नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के ऊपर। आज जिस बारे में मैं आप लोगों को बताने आया हूँ वो सच्चाई साइंटिस्टों ने भी मान ली है, क्योंकि जो अभी थोड़े दिनों पहले सूर्य के साथ में एक घटना घटित हुई थी 2023 की ये घटना सभी लोगों को जानते हैं। सूरज के जो टुकड़ा टूटा था और अब नासा के अकॉर्डिंगली 2025 के अंदर एक बहुत बड़ा तबाही का सिलसिला हम लोगों के सामने आने वाला है और पृथ्वी एक बार इतनी ज़्यादा गर्म होने लग जाएगी, इतनी ज़्यादा तपने लग जाएगी कि वो एक ऐसी गर्माहट पैदा करेगी कि जो पृथ्वी के भीतरी कोर को इतना गर्म कर देगी कि बाहरी सारी चीज़ें पिघलने लग जाएंगी। मतलब ये सुनने में बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आज से 163 साल पहले एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था। साल था 1859 के अंदर, जो सबसे बड़े उस दौरान एक साइंटिस्ट ने एक सन की ऑब्जर्वेशन को देखा कि जब पृथ्वी के ऊपर सूरज की वो गर्माहट निकल के आ रही थी तो उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया था और उसके बाद में उन्होंने उस बात को सोचा और समझा। और जब वो सोच और समझ रहे थे तो जब तक ये हादसा घटित हो चुका था, क्योंकि उस समय वो सूर्य से निकली हुई वो सोलर फ्लेयर थी जो मिलियंस किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रही थी। सितंबर 1859 को जब अर्थ के पास आया, अर्थ के बाहरी मंडल के अंदर टकराया और चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा सुंदर एहसास होने लगा, चारों तरफ ओराज दिखाई देने लगे। लेकिन ये थोड़े दिनों पहले की बात थी, उसके बाद में वो इतने ज़्यादा चमकने लग गए थे कि रात में दिन जैसा नज़ारा होने लग गया था। और इस घटना को आप सर्च भी कर सकते हैं, नेट के ऊपर पूरी डिटेल मौजूद है। और जब और ज़्यादा सोलर तूफान अर्थ के इनर सर्कल के अंदर एक्टिव हुआ तो चारों ओर ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिक पोल, ट्रांसफार्मर्स के साथ में बड़े बड़े टेलीग्राफ सिस्टम, कंपनीज, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सब ठप पड़ गई थी, ख़त्म हो गई थी। लोगों को बहुत भारी मात्रा के अंदर इलेक्ट्रिक करंट लगने लगा था, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी और हजारों की संख्या में लोग हॉस्पिटलों के अंदर एक्टिव हो गए थे। और ये तूफान गुजरने के बाद भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे उनको छू रहे थे तो लोग वो करंट मार रहे थे और बिना इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज इतना ज़्यादा हो गया था कि वो चल रहे थे और दुनिया के अंदर अंधकार छा गया था। ये बात काल्पनिक लग रही होगी, कि ये बात आप लोगों को सोचने वाली लग रही होगी कि ये सब झूठ है, लेकिन आप इस बात को ईयर मैंने बता दिया है, सर्च कर सकते हो। और आज की डेट में जो 2025 के बारे में कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि वो जो तूफान आया था वो केवल बच्चा था। और आज जो 2025 के अंदर जो तूफान आएगा, मतलब वो तूफान इतना भयंकर होगा कि दुनिया का 90% हिस्सा जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स के ऊपर चल रहा है वो ठप हो जाएगा। और ये सोलर स्टॉर्म 1859 के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। मतलब एनर्जी की टर्म्स में बताऊं तो ये कहिए कि ये उससे 1000 से 1500 गुना ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा शक्तिशाली होगा। मतलब हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी ही हम लोगों की मौत का कारण बन जाए, ये मोबाइल्स फटने लग जाएं। और जो सैटेलाइट सोलर फ्लेयर के पास में जो भेजी गई है और हम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको भेजा गया है, लेकिन वो केवल और केवल 30 मिनट की रेंज तक ही हम लोगों को अपडेट दे सकती है। मतलब सूरज का वो तूफान इतनी तेज आएगा, इतनी तेजी से पृथ्वी पर आएगा, 48,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टकराएगा कि आप इस बात को समझिए कि चारों ओर पृथ्वी का कोर भयंकर रूप से गर्म हो जाएगा और जिस कारण ये सारा फ्यूजन हो जाएगा और चार्ज पार्टिकल सारा कुछ सब कुछ खत्म कर देंगे। मतलब आप ये समझिए, सब लोगों को पता है, साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिफिक थ्योरी बता देता हूँ जो उन्होंने बताया कि जो सिंपल फिजिक्स में कि
चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सन के चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक लाइंस है वो जब सोलर तूफान आता है तो स्ट्रेच हो जाती है और खिंच जाती है, और इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है, और आप समझिए जिनको सन स्पॉट्स कहा जाता है, और ये सन स्पॉट्स टेलीस्कोप के थ्रू भी देखे जाते हैं। इसके बाद में जब ट्रैप्ड मेटल अर्थ के सरकमस्टांसेस के अंदर, मतलब अर्थ के सरफेस, आउटर सरफेस के अंदर आते हैं, तो अर्थ की जो बाहरी सतह होती है वो गर्म होती है और इन चार्ज पार्टिकल्स को और भी ज़्यादा 2 से 3 गुना गर्म कर देती है। तो ये इतनी तेज और इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक क्लाउड्स के रूप बन जाते हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। ये साइंटिफिक भाषा में इसलिए बता रहा हूँ, आधे से ज़्यादा लोगों को ये बातें समझ ही नहीं आती। भविष्यवाणियों की बातें, अंदेशे की बातें, ये सारी लोग वो ये सोचते हैं कि सब बेवकूफ़ी बेतुकी बातें हैं। तो 2025 में जो ये नासा ने जो रिसर्च बताई है, इससे पहले भी एक बार ये फ्लेयर टकरा चुकी है 2014 में, जिस दौरान 12 सैटेलाइट्स खराब हो गई थी, नष्ट हो गई थी, और वो आज के टाइम के अनुसार 10% भी नहीं थी। मतलब जो टूटा हुआ पार्टिकल सूरज का अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जब टकराएगा तो आप ये सोचिए कि वो इतनी ज़्यादा रोशनी उत्पन्न करेगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई दूसरा सूरज निकल आया और उसके मध्य में आने वाली जितनी भी सैटेलाइट, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो सबको ख़त्म करता हुआ आ जाएगा। जीपीएस सिस्टम ठप कर देगा, और महाराष्ट्र से लेके गुजरात, राजस्थान के हिस्से तक के ऊपर ये चेतावनी दी गई है कि वो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के उस हिस्से के अंदर टकरा सकता है। उसका मेन हिस्सा उल्का पिंडों की, मतलब ये कहिए जिस प्रकार ओलावृष्टि होती है उस प्रकार उल्का पिंडों की बारिश हो सकती है। अगर हम इससे बच भी जाएंगे तो इसके बाद में आप ये कहिए कि इतना ज़्यादा करंट जो आज से कई सौ साल पहले, जो मैंने बताया 1800 ईस्वी के मतलब 1800 के साल के अंदर जो आया था, वो अब 2025 के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इतनी ज़्यादा बढ़त कर देगा तो वो हम लोगों के लिए खतरनाक बन जाएंगे। मतलब अगर मोबाइल बात करते करते फट जाए तो उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, ट्रांसमिशन ठप हो जाए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। ये सारा सिस्टम 1859 के टाइम में ये सब कुछ बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल और टेक्नोलॉजी पे निर्भर था, और आज के टाइम में हर चीज़ इसी के अंदर निर्भर करती है, टेक्नोलॉजी पे निर्भर करती है। तो जब ये सोलर फ्लेयर, ये सोलर तूफान जब आएगा तो आप ये सोचिए प्राइवेट व्हीकल जिनमें बैटरीज लगी हुई हैं, मोबाइल्स, घर में टीवी, रेडियो, ट्रांजिस्टर, सैटेलाइट, जीपीएस सिस्टम, सब कुछ बंद पड़ जाएगा, और हर जगह के ऊपर बहुत बड़े इलेक्ट्रिसिटी का एक जाल सा निकलेगा, एक बहुत बड़ा तरंग सी निकलेगी जो अंत की ओर इशारा कर रही है। और ये 2025 के बारे में नासा ने दी हुई चेतावनी है। इतनी जोर देके इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में आ जाए। आज साइंटिफिक रिसर्च पूरी साइंटिफिक माध्यम से, फिजिक्स के माध्यम से आप लोगों को समझाइए। जब उस टाइम में 3 दिन के लिए ये बंद पड़ा था तो ये सोचो उससे 1000 गुना खतरनाक तूफान अगर आया तो कितने दिन के लिए ब्लैकआउट हो जाएगा, कितने दिन के लिए टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी, और चारों ओर कितनी बड़ी घटना घटित होंगी। तो ये सारी घटनी, मतलब आज की डेट में भारत का तो ये कहिए कि 70% हिस्सा ही है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रहा है, लेकिन अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, जिसमें हर जगह के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ें चाहिए होती है, कोई अंदर घुसने के लिए कार्ड चाहिए होता है, तो कहीं कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिंगरप्रिंट चाहिए होता है, तो वो जब सब ठप हो जाएगा तो पृथ्वी के जीव जंतुओं से लेके मानव सभ्यता के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और इसके बाद में बहुत बड़ा स्किन कैंसर की डिजीज और पेट की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की डिजीज आने लगेगी। मतलब ये सोलर तूफान पृथ्वी के ऊपर एक अंत को लेके आएगा, और इसका आप ये कहिए कि जो ट्रायल है वो हम लोगों ने आज से 100 साल पहले 1859 के अंदर देख रखा है। तो क्या सच में ऐसा होगा? इतिहास में ऐसा हो चुका है,
और अर्थ के कई सारे चेंजेस को क्रिएट किए हैं। 774 के अंदर जब सोलर एक्सप्लोजन हुआ था तो पृथ्वी के ऊपर कार्बन 14 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और स्ट्रॉम्स एक के बाद एक चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स करते हुए पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे चेंजेस क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। आज सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।